अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज आप सीखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का तब्दील होना और उसे हम टाइम के हिसाब से या टाइम से डिवाइड करें तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपने बाइक को जो है स्टार्ट किया, पहले उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी रफ्तार, फिर जो है उसकी 20 हो जाए। इसमें जो चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आया और कितनी देर में चेंज आया उस टाइम से अगर हम उसे डिवाइड करें तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है। या सिंपल इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये भी आती है अक्सर करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी भी मीनिंग यही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आना डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको ए से डिनोट किया जाता है, एरो ओवर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है दोनों ही है। अच्छा, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इसको डेल्टा वी से लिखते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज और यहाँ पर टाइम को हम टी से लिख रहे हैं। अब हमारे पास जो है बहुत अक्सर जो है बुक्स में डेल्टा टी भी होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उसका इनिशियल टाइम 0 ही लेते हैं, तो इस वजह से टी भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम जो है ले सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हम जो है डेल्टा टी भी लिखें तो आंसर वही आएगा। और इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये भी होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। इससे पॉसिबल जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे टी को इस तरफ ले जाएं, ए को डिवाइड में, तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को रीअरेंज करके फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसी को रीअरेंज करके इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला। इस पर मेरी वीडियो एक बनी हुई है, उसमें एमसीक्यूज हैं एक्सेलरेशन के, उसमें इसकी रीअरेंज भी कराई मैंने, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एम एस माइनस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस का पावर जब ये नीचे ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाता है। अदर यूनिट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फासले को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो इस वजह से मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया। सिर्फ हर सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारे पास फुट पर सेकेंड स्क्वायर इन एफपीएस सिस्टम, ये एक्सेलरेशन का यूनिट एफपीएस सिस्टम में है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास दोनों होते हैं, और जिस चीज़ के पास फिजिक्स में दोनों चीज़ें हों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स हैं, दो टुकड़े हैं जिनसे एक्सेलरेशन मिलकर बनी है, एक तो चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा टाइम। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितना ज़्यादा चेंज आएगा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब इसमें टाइम जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगी। अगर मिसाल के तौर पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन आराम आराम से आ रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन उसमें कम होगी। एक्सेलरेट, यहाँ पर अगर टाइम थोड़ा सा लगा है और उसमें रफ्तार में ज़्यादा चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। टाइम थोड़ा, एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अगर टाइम ज़्यादा, एक्सेलरेशन कम, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी। जब वेलोसिटी बढ़ती है, ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डेसिलरेशन। लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें इसके हवाले को, इस लाइन को थोड़ा सा रद्द किया जाता है। पुरानी जो भी बुक्स हैं, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डेसिलरेशन कहते हैं। केपीके की जो बुक्स हैं उनमें जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन अलग है, रिटार्डेशन अलग है, तो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट जो है देखते रहिएगा। वैसे बहुत अक्सर जो है हम इस लाइन को लिखवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी का बढ़ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। हम ये भी कह सकते हैं वी आई इज लेस देन वी एफ इफ इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर शुरू वाली रफ्तार कम हो, बाद वाली रफ्तार ज़्यादा हो, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। उसके बाद इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी कम हो रही है, देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। हम कह सकते हैं इफ इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, शुरू वाली रफ्तार ज़्यादा थी फाइनल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। उसके बाद डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन की LT-2। दूसरी बात, हमारे पास ज़मीन की कशिश की वजह से एक्सेलरेशन जो होती है G,
जी एक एक्सेलरेशन, इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम 9.8 लेते हैं। जो ये एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन की कशिश की वजह से, जब कोई बंदा ऊपर जा रहा होता है या कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हुए रफ्तार कम हो जाती है। तो ऊपर जाते हुए इसी वजह से हम नेगेटिव लेते हैं एक्सेलरेशन। और ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसकी रफ्तार बढ़ रही होती है। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ऊपर से नीचे आते हुए एक्सेलरेशन के केस में, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसके केस में, ऊपर से नीचे आते हुए जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, इस वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। ये एक्सेलरेशन है, इसको ग्रेविटी नहीं कहा करें। थैंक्स अलॉट। और इसी एक्सेलरेशन पर मेरे जो एमसीक्यूज हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज हैं आपके, जो हैं बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक्स अलॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।